हर दिन एक्सरसाइज करो और जब भी पढ़ने का मन ना करे खुद से पूछो कि तुम क्यों पढ़ रहे हो, और जवाब ना मिले तो क्यों पढ़ रहे हो यार, छोड़ो पढ़ाई वढ़ाई। अभी की दुनिया में ना कंसंट्रेट कर पाना बहुत मुश्किल है यार। बगल में फ़ोन पड़ा हुआ है, घर में टीवी चल रहा है, दूसरे वाले कमरे में कोई गाना बजा रहा है, सड़क पर गाड़ी की आवाज़ आ रही है, कोई चिल्ला रहा है, ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा ठंडा है, यार हर तरफ कबाड़ा ही कबाड़ा है। तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि पढ़ने के लिए कोई ऐसी जगह चुनो जो शांत और कंफर्टेबल हो। दूसरा स्टेप, मान लेते हैं तुम्हारे सामने कोई पहाड़ आ जाए, और अगर पहाड़ बहुत बड़ा है तो उसे देखकर तुम्हारी हालत पहले ही पतली हो जाएगी। तुम कहोगे मैं तो ये कर ही नहीं सकता। लेकिन वहीं पर अगर पहाड़ छोटा हुआ तो तुम्हारे अंदर और ज़्यादा एनर्जी आ जाती है और तुम कहते हो यार इसको तो मैं चुटकी बजा के पार कर लूँगा। मतलब कि काम जितना छोटा होगा मोटिवेशन उतना ज़्यादा होगा। अगर तुम्हें साइंस, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश सब पढ़ना है तो पहले किसी एक सब्जेक्ट को उठाओ जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है और उसका काम खत्म करो, फिर दूसरे सब्जेक्ट पे जाना। क्योंकि यार अगर तुम पहले बिना इंटरेस्ट वाला काम करोगे तो उसमें पहले ही तुम्हारी इतनी सारी एनर्जी बर्बाद हो जाएगी और जिस काम को तुम अच्छे से कर सकते थे बाद में उससे भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। मान लेते हैं कि तुम्हें मैथ में इंटरेस्ट है और तुम्हें मैथ का पूरा चैप्टर खत्म करना है, तो तुम पूरे चैप्टर के बारे में सोचो ही मत, तुम एक एक्सरसाइज के बारे में सोचो। बल्कि मैं तो कहूँगा कि तुम एक क्वेश्चन के बारे में सोचो, उस क्वेश्चन को करो और तुम्हें भी पता है कि तुम एक क्वेश्चन लगाओगे दूसरा क्वेश्चन अपने आप लगने लगेगा। मतलब कि अंग्रेज वाला नियम, डिवाइड एंड रूल। नंबर 3, देखो तुमने कितना देर पढ़ा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उतने टाइम में तुम कितने टॉपिक कवर कर लिए, तुमने कितना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैं कहूँगा रूटीन मत बनाओ, तुम्हें भी पता है रूटीन कितने दिन तक चलता है। तुम हर दिन रात को ये डिसाइड कर लो कि तुम कल किस सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक पढ़ोगे। टॉपिक के हिसाब से पढ़ो, टाइम के हिसाब से नहीं। नंबर 4, जबकि टॉपिक खत्म हो जाता है तो शांति से बैठो और उस चीज़ को याद करने की कोशिश करो और फिर इस तरह से बोलो जैसे कि तुम किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो। इससे वो चीज़ तुम्हें बहुत टाइम तक याद रहती है। तुम बोलने के अलावा लिख भी सकते हो, लेकिन बोलना ज़्यादा आसान है। नंबर 5, मैं ये डिसाइड नहीं करूँगा कि तुम्हें कब पढ़ना चाहिए और कब नहीं पढ़ना चाहिए और फिर कब रिलैक्स करना चाहिए, ये तुम डिसाइड करोगे। बल्कि मैं तो कहूँगा कि तुम भी डिसाइड मत करो, इसको ना खुद डिसाइड होने दो। तुम किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो, कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो पढ़ो, और जब तक तुम्हारा उस पर फोकस बना हुआ है, तुम्हें पढ़ने में मज़ा आ रहा है तब तक पढ़ो। और जब तुम्हें लगे कि तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा पढ़ने में, तुम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ दो, बाहर जाओ, थोड़ा रिलैक्स करो और फिर पढ़ो। नंबर 6, मान लेते हैं तुम्हें पढ़ते पढ़ते नींद आने लगी, तो यार उठ जाओ, जाके पानी वानी मारो चेहरा पर, साबुन या फेस वॉश यूज करो क्योंकि ये तुम्हें फ्रेश फील कराता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब भी पढ़ने बैठो साथ में पानी लेके बैठो, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहो, नींद नहीं आएगी। ज़बरदस्ती मत पढ़ो क्योंकि अगर तुम ज़बरदस्ती पढ़ते हो, तुम्हें नींद आ रही है फिर भी पढ़ रहे हो और पढ़ते पढ़ते सो गए, तो तुम कल उठोगे तो तुम्हें तो पता भी नहीं रहेगा कि तुमने कल क्या पढ़ा था। ज़बरदस्ती किया गया कोई भी काम अंत में बेकार ही साबित होता है। तो जब तुम्हें पढ़ने का मन ना करे तो ना पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम पढ़ो ही मत, मतलब कि उस समय मत पढ़ो, वहाँ से उठ जाओ, बाहर जाओ, थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा टहल लो और अपने गोल्स के बारे में सोचो, तुम्हारा मन करने लगेगा पढ़ने का। रिलैक्स करने के लिए मोबाइल मत उठा लेना क्योंकि मोबाइल और सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है जो तुम्हारा फोकस और कंसंट्रेशन खराब कर देता है। नंबर 7, तुम क्या करते हो, रेस्ट के बाद हमेशा इंटरटेनमेंट या फिर अनइम्पोर्टेंट काम करते हो, और यही सबसे बड़ी गलती है। रेस्ट के बाद हमारा माइंड रिलैक्स रहता है, एकदम फ्री रहता है, और उस समय हम जो कुछ भी पढ़ते हैं जल्दी समझ आता है और काफ़ी टाइम तक याद भी रहता है। तो यार रेस्ट के बाद हमेशा पढ़ाई और इंटरटेनमेंट हमेशा पढ़ाई के बाद। हर दिन एक्सरसाइज करो और जब भी पढ़ने का मन ना करे खुद से पूछो कि तुम क्यों पढ़ रहे हो, और जवाब ना मिले तो क्यों पढ़ रहे हो यार, छोड़ो पढ़ाई वढ़ाई।